नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पावर क्लासेस पर। और आज हम लोग कुछ ज्योमेट्री के बारे में, मैथ के कुछ ज्योमेट्री चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक ना, कि ज्यामिति हम लोग का है क्या, और ज्यामिति की किस किस से मिलकर ज्यामिति बना है, और ज्यामिति का उपयोग क्यों किया जाता है, और ज्यामिति में क्या क्या आता है। ठीक ना, जैसे ज्यामिति में बहुत सारा कोण वगैरह आता है, आज कोण सब के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक देखिए। यहाँ पर है ज्यामिति। क्या लिखा हुआ है? ज्यामिति। ज्यामिति का इंग्लिश नाम है ज्योमेट्री। ठीक ना, तो देखिए ज्यामिति का उत्पन्न किस तरह से हुआ। ठीक ना, तो ज्यामिति का उत्पन्न किस तरह से हुआ देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आते आते आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए ज्यामिति हम लोग का है क्या। ज्यामिति क्या है? ज्या प्लस मिति। ज्या प्लस मिति इक्वल टू ज्यामिति होता है। ठीक ना, ज्यामिति। ठीक, तो देखिए इसके बाद आप लोग बोलिएगा कि ज्या प्लस मिति ये दोनों क्या है। ठीक ना, वही पूछिएगा कि ज्या प्लस मिति ये दोनों क्या है, कौन सा चीज है। आप तो लिख दिए कि ज्या प्लस मिति। तो इसके बाद देखिए ज्या और मिति, ज्या मिस हो जाता है हम लोग का कोण। ठीक ना, ज्या मिस क्या हो जाता है हम लोग का? कोण। और मिति मिस हम लोग का क्या हो जाता है? बना हुआ। ठीक है, क्या हो जाता है? बना हुआ। ठीक है ना, हम लोग का ज्यामिति हो जाता है कोण, और मिति मिस हो जाता है बना हुआ। इसके बाद आप लोग बोलिएगा कि कोण क्या है, वही तो आ गया है। इसके बाद तो कोण क्या है देखिए, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, यहाँ पर कोना बना हुआ है ना इस तरह से, तो ये हो गया कोण। ठीक ना, जैसे दो रेखा आके एक जगह पर ई हुआ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कोण कहते हैं। मान लीजिए जैसे एक दीवार है। ठीक ना, एक दीवार है, इस तरह से दीवार खड़ा है। उसके बाद नीचे से क्या है? नीचे से एगो जैसे जमीन से ऊपर दीवार खड़ा रहेगा। जमीन पे तो दीवार खड़ा नहीं रहेगा ना, तो जमीन से ऊपर दीवार खड़ा, तो ये हम लोग का क्या बन गया? कोण बन गया। ये हम लोग का क्या बन गया? कोण। तो हमारा हो गया ना। यहाँ देखिए ज्यामिति का फुल फॉर्म कोण और क्या है? बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? यहाँ पर बना हुआ है ना, जमीन पे। तो देखिए कोण बना हुआ है, कोण बना हुआ है। ठीक ना, जैसे हुआ बना हुआ है, मान लीजिए है बना हुआ है। ठीक ना, तो देखिए ज्यामिति का फुल फॉर्म तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, और तब भी अगर समझ नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो मतलब हमको पर्सनल आपका व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिए, वहाँ से हम फिर से एक वीडियो बना के उसका पूरा वीडियो से किस तरह से होता है पूरा फुल वीडियो बना के आपको भेज देंगे। ठीक ना, तो ज्यामिति आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक ना, तो ज्यामिति हो जाता है हम लोग का कोण, और मिति मिस हम लोग का हो जाता है बना हुआ। ज्यामिति कोण और मिति मिस हम लोग का हो जाता है बना हुआ। इसके बाद ज्यामिति का पूरा ये बताते हैं कि ज्यामिति किसे कहते हैं। ज्यामिति तो आशा करता हूँ सबको मालूम है, अगर मालूम नहीं है तो इसका पूरा लिख देते हैं, इसका डिफिनेशन कि ज्यामिति है क्या, ज्यामिति किसे कहते हैं। मान लीजिए आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, अब आपको बोल दिया कि बाबू आज ट्यूशन में क्या पढ़े, तो आप लोग बोल दीजिएगा कि हाँ आज ज्यामिति का पढ़ाई हुआ, ज्यामिति में ये सब बताया। क्या है? कोण। तो कोण तो हम लोग को बताना, कोण तो अभी बता देंगे। ठीक ना, तो ऐसे बोल दिया तो आप लोग क्या बोलिएगा? तो आप लोग को तो बोलना चाहिए कि ज्यामिति किसे कहते हैं। तो चलिए ज्यामिति का फुल मतलब पूरा डिटेल्स बताते हैं, ज्यामिति किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख दें कि ज्यामिति क्या है। देखिए पूरा पढ़ लीजिए कि ज्यामिति गणित का वह भाग है जिसके द्वारा हमें किसी भी कोण से संबंधित घिरे हुए क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त हो, उसे हम लोग ज्यामिति कहते हैं। ठीक ना, जैसे किसी भी क्षेत्र में
जैसे यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड में जैसे कोना दिया हुआ है, कोना है तो वहाँ पर हम लोग को तो मालूम चलेगा कि यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक ना। इसके बाद आप लोग बोलिएगा डिग्री क्या है। डिग्री समझ में जिसको नहीं है, देखिए डिग्री क्या है। डिग्री स्केल का वो माप है जिसके द्वारा उसके माप का पूरा डिटेल्स बताता है। जैसे जितना डिग्री हुआ उसका मान बैठाता है, उसको हम लोग डिग्री कहते हैं, ठीक ना। स्केल वो अभी तो मेरे पास नहीं, चांद नहीं लाया है, नहीं तो बता देते। चांद में दिया हुआ रहेगा, इस तरह से चांद होता है, इस तरह चांद होता है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा होगा। यहाँ पर 90 डिग्री का होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ हो गया 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से होता है, ठीक ना। इधर लगभग 180 डिग्री तक आ जाएगा। उसी से हम लोग का कोना मापा जाता है, ठीक ना। उसी के द्वारा कोना हम लोग का मापा जाता है कि किस तरह से, मतलब कितना कोण हुआ, कितना क्षेत्रफल में कोण हुआ। सेम उसी तरह से बता दें कि गणित क्या बोल रहे हैं, देखिए ज्यामिति गणित का वह भाग है जिसके द्वारा हमें किसी भी कोण से संबंधित घिरे हुए क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त हो, उसे ज्यामिति कहते हैं, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट बता दें कोण क्या है। कोण तो बार बार कोण आ रहा है, तो कोण क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक कोना हो गया, लेकिन आप लोग बोलिएगा कि तब ऐसे घुमा देंगे तो ये भी तो एक कोना हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें घुमा हुआ है। कोना सिर्फ एंगल में बताएंगे, ठीक ना। जैसे इस तरह से आया, नीचे एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श मतलब जो किसको कहते हैं, सरल रेखा है, उसके ऊपर से वो आ गया, तो ये हम लोग कोण बन गया। इधर से आएगा, इधर भी कोण। तो चलिए कोण का भी डिफिनेशन लिखाते हैं पूरा, और कोण क्या है, कोण कितना सारा कोण है, सब कोण के बारे में बताएंगे। लगभग 10 कोण के बारे में आज बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में औरों कोण के बारे में बताएंगे। लगभग आज 10 कोण के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखते रहिए, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लग रहा है तब भी, और खराब लग रहा है तब भी, और क्या बोले। तो हम लोग का जैसे कोण का डिफिनेशन लिख दिया, ठीक ना। तो कोण का डिफिनेशन देखिए कि किसी सतह पर, किसी बिंदु पर उभयनिष्ठ हो अथवा मिलती हो, तो दोनों किरणों के बीच के झुकाव बिंदु को ही कोण कहते हैं। समझ में आया कुछ? अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है, समझाते हैं। किसी सतह पर मतलब किसी सतह, जैसे एगो सतह मतलब जमीन मान लीजिए, ठीक ना। जमीन भी मान लीजिए, ये बोर्ड भी एक सतह है, ठीक ना। किस सतह पर किसी बिंदु पर उभयनिष्ठ हो। अब बोल रहा है किसी बिंदु पर उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मतलब पता नहीं, लेकिन इसलिए लिख दिए कि अथवा मिलती हो। जैसे उभयनिष्ठ मतलब किसी तरह से इधर उधर से दूसरा बिंदु से आके मिलती हो इस बिंदु से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। उस झुकाव कोण को, जैसे दो को ऐसे भी आया, एक इधर से आया और एक इधर से आया, तो यहाँ पर मिल गया ना, तो ये हम लोग का झुकाव बिंदु है ना। इधर से भी झुक के इधर आया और इधर से भी झुक के इधर आया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। जैसे ये सतह है, यहाँ पर भी अगर किसी तरह से, जैसे इधर से ही आ गया, मान लीजिए इधर से आ गया, तो हम लोग का ये भी एक कोण बन गया ना। ये भी एक कोण क्या, किसी सतह से, ठीक से एक बार बता देते हैं। अगर वीडियो में थोड़ा मतलब दिखने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए, और तब भी समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान से मेरा बात सुनिए, धीरे धीरे लिखिए। बात सुन के हम क्या क्या बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए। स्पेलिंग में भी थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, ठीक। तो देखिए कोण में, एंगल में, जैसे किसी सतह पर किसी बिंदु पर उभयनिष्ठ हो अथवा मिलती हो, तो दोनों किरणों के बीच के झुकाव बिंदु को ही कोण कहते हैं, ठीक ना। किसी बिंदु पर झुकाव बिंदु के कोण को ही क्या कहते हैं हम लोग, कोण कहते हैं। झुकाव बिंदु जो दोनों तरफ से आ रहा है, जैसे ये आ गया, मान लीजिए ये सतह है, ठीक ना। इधर से आ गया, मान लीजिए इधर से आ गया, यहाँ पर भी एक कोण बन गया, हो गया ना। तो हम लोग का ये कोण का बता दिया। अब आप लोग बोलिएगा कि कोण तो बता दिया, लेकिन कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण का तो प्रकार भी होगा ना, कि इसके बाद इसमें देखिए कोण भी बहुत सारा कोण होता है, ठीक। तो कोण भी बताते हैं, जैसे किस तरह से कितना कोण होता है, क्या क्या कोण होता है। तो देखिए हम लोग का कोण तो बहुत सारे होता है, ठीक ना। ज़्यादा अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन कुछ लिखा दे रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख लीजिए कि कोण निम्नलिखित है, ठीक ना।
कौन निम्न प्रकार के हैं या निम्नलिखित प्रकार के हैं, और नीचे कौन लिख देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अगर किसी को उतारना है तो उतार लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना, उतार लीजिए। अगर ऐसा हो रहा है तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद उतार लीजिए। तब देखिए नेक्स्ट बता रहे इसको मिटा के, ठीक है ना। तो चलिए लिख दीजिए, ठीक ना। इसमें देखिए क्या कौन का जैसे लिख दिया यहाँ पर, कौन निम्नलिखित प्रकार के, निम्न प्रकार के, ठीक है ना। तो कौन देखिए, कौन तो बहुत सारा होता है, ठीक ना, तो उतना अभी नहीं लिखा रहे, लगभग 10 गो कौन के बारे में बता रहे हैं, ठीक ना। कितना कौन, 10 गो, ठीक ना। 10 कौन के बारे में बताएंगे, इसका पूरा डेफिनेशन भी बताते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें कितना सारा कौन दिया हुआ, देखिए आसन कोण, सम्मुख कोण, ये क्या है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, और क्या है ये, पुनर्युक्त कोण, एकांत कोण, ठीक है ना। ये हम लोग का 10 गो कोण है। लेकिन अब आप लोग बोलिएगा कि इतना तो कोण तो बता दिए, ठीक ना, क्या बता दिए, कोण तो, कोण का तो नाम बता दिए, इसके बाद कोण का तो डिफिनेशन भी चाहिए कि इसमें कौन सा कोण है, कौन सा क्या है। इसको जैसे एकांत कोण है, तो एकांत कोण किसे कहते हैं, एकांत कोण कैसे हम लोग पहचानेंगे कि एकांत कोण है। जैसे यहाँ पर क्या है, आसन कोण, आसन कोण को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये आसन कोण हुआ, ठीक ना। इसके बाद देखिए आप सम्मुख कोण, इसको भी कैसे पहचानेंगे, सम्मुख कोण हो गया, समकोण हो गया। यह हम लोग का लगभग 1 2 3 4, ये 4 गो है, 4 गो कोण सबको मालूम है, ठीक ना, कि समकोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, सरल कोण किसे कहते हैं। समकोण जो जिसका मान 90 डिग्री हो, जैसे न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम हो, और अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, इसका सरल कोण जो सिर्फ 180 डिग्री हो। इतना तो सबको पता है, लेकिन बाद बाकी शब्द बाकी है आप लोग का, ठीक ना। तो अभी हम जितना है 10 गो कोण लिखे हैं, 10 गो कोण के बारे में आज क्लियर से बताएंगे, ठीक ना। इस वीडियो में क्लियर से बताते हैं, ठीक ना, एक एक करके सब कोण के डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। जिसको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम भी न्यू वीडियो बनाना चालू किए हैं, ठीक ना। तो चलिए आप लोग देखिए तब इसका 10 कोण का पूरा डिफिनेशन, 10 कोण का पूरा डिफिनेशन बताते हैं, ठीक ना। तो अगर हाँ एक ही बार लिख ही देते हैं, लिख के बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बने रहे वीडियो पर।